नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य रेखा की जो दक्षिण एशिया में शांति और सर्वनाश के बीच खिंची हुई है। ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंस यानी परमाणु प्रतिरोध की। जरा सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, करोड़ों लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। सब कुछ एकदम शांत। और फिर कहीं जमीन की गहराइयों में किसी बंकर में सिर्फ एक बटन दबाया जाता है, एक फैसला जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और बस उस एक फैसले से दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। इतिहास और भूगोल दोनों ही राख में मिल जाते हैं। और ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये वो डरावनी हकीकत है जिसके साये में आज करोड़ों लोग जी रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी जंग की जो लड़ी तो नहीं जा रही, लेकिन हर पल लड़ी जा सकती है। ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच के न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ की। चलिए इस पूरे सिचुएशन को थोड़ा और समझते हैं। हमारे सामने हैं 2 देश, दोनों के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं और उनके बीच है संघर्ष, आतंक और कभी न खत्म होने वाली पॉलिटिक्स का एक लंबा इतिहास। तो सवाल ये है कि आखिर इस दुश्मनी की जड़ें कितनी गहरी हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। इसकी शुरुआत होती है 1947 से, जब मुल्क का बंटवारा हुआ और लाखों लोग मारे गए। भारत पाकिस्तान के रिश्ते उसी खून और बंटवारे की नींव पर बने। फिर आया 1965, 1971 और 1999 का दौर। बड़े बड़े युद्ध हुए, लेकिन ये दुश्मनी की आग कभी ठंडी नहीं पड़ी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरे खेल के नियम ही हमेशा के लिए बदल दिए। वो साल था 1998। पहले भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और फिर कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने चागई की पहाड़ियों में धमाके कर दिए। पूरी दुनिया को मैसेज एकदम क्लियर था कि साउथ एशिया अब एक न्यूक्लियर जोन बन चुका है। और इन टेस्ट्स के साथ ही जंग का मैदान बदल गया। अब असली लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि दिमाग में लड़ी जानी थी। देखिए, न्यूक्लियर हथियारों की सबसे बड़ी और डरावनी सच्चाई यही है कि इन्हें जीतने के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि इसलिए रखा जाता है ताकि जंग कभी शुरू ही ना हो। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस या परमाणु प्रतिरोध। अब ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और क्रूर है। आसान भाषा में कहें तो अगर तुमने हमला किया तो हम तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर देंगे, भले ही इस तबाही में हम खुद भी क्यों ना खत्म हो जाएं। अब जो बात इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, वो है दोनों देशों की बिल्कुल अलग-अलग न्यूक्लियर पॉलिसीज। देखिए, एक तरफ भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब बहुत ही विनाशकारी होगा। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जिसकी ऐसी कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान साफ कहता है कि अगर उसके वजूद पर खतरा आया तो वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। और असल में यही इस पूरे गतिरोध का सबसे बड़ा खतरा है। और ये खतरा सिर्फ कागजों पर नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई बार हम इस तबाही के बहुत बहुत करीब आ चुके हैं। याद कीजिए कारगिल का युद्ध, पुलवामा हमला और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। ये वो मौके थे जब पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। हर बार जंग की चिंगारी न्यूक्लियर वॉर के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन आखिरी लम्हों में हम उस दहलीज को पार करने से बच गए। आज की जो सिचुएशन है वो इस गतिरोध में एक और लेयर जोड़ती है, और वो है दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ फासला। आप देखिए, एक तरफ भारत है जिसकी इकोनॉमी मजबूत है, सरकार स्थिर है और जिसे दुनिया भर का सपोर्ट हासिल है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो आर्थिक संकट, पॉलिटिकल उथल-पुथल और सेना के दबदबे से जूझ रहा है। और यही बढ़ता हुआ फासला इस सिचुएशन को और ज्यादा अनस्टेबल बनाता है, क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है कि कमजोर देश अक्सर ज्यादा खतरनाक फैसले लेते हैं। ये डर कि वो एक आम लड़ाई में हार सकते हैं उन्हें न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ धकेल सकता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं है। अगर यहाँ जंग छिड़ी तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। सोचिए, एक रीजनल न्यूक्लियर वॉर का असर पूरी दुनिया पर क्या होगा। लाखों करोड़ों मौतें तो तुरंत होंगी, लेकिन उसके बाद जो होगा वो और भी भयानक है।
रेडियो एक्टिव बादल पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, खेती बाड़ी पूरी तरह तबाह हो जाएगी और हमारा पूरा क्लाइमेट सिस्टम ढह जाएगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। न्यूक्लियर वॉर में कोई विनर नहीं होता, कोई नहीं जीतता। इसमें सिर्फ और सिर्फ हार होती है, पूरी इंसानियत की हार। तो अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, पहला बटन कौन दबाएगा? पर शायद ये सवाल ही गलत है, क्योंकि इस न्यूक्लियर शतरंज की बिसात पर पहला कदम उठाने वाला भी आखिर में हारता ही है। असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल जिम्मेदारी का है कि क्या कोई इतना जिम्मेदार है कि वो इस बटन को कभी ना दबाए। आखिर में ये जो भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ है, ये सिर्फ मिसाइलों और हथियारों की दौड़ नहीं है। असल में ये धैर्य और विनाश के बीच की एक लड़ाई है, एक ऐसी जंग जो हर रोज नई दिल्ली और इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों में लड़ी जाती है। और हम सब की उम्मीद बस यही है कि ये एक ऐसी जंग हो जो इतिहास की किताबों में कभी भी लड़ी गई के तौर पर दर्ज न की जाए।